आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पक्ष विपक्ष के सभी नेता, मंत्री और प्रत्याशी चुनाव जंग के मैदान में उतर पड़े हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ पूर्व 173 विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आलोक सिंह ने अमृत विचार के संवाददाता से बातचीत कर बीती सरकार की खामियों और जनता की वास्तविक मांगे और परेशानियों को लेकर इस्माइलगंज की हकीकत की तस्वीर बताई। साफ तौर पर आलोक सिंह का कहना है कि अगर हमें जनता सत्ता में लाती है तो हम एकजुट होकर जनता की हर मांगों को पूरा करेंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर हो रही परेशानियों को भी दूर करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के हर पार्टी के सदस्य, हर पार्टी के नेता और प्रत्याशी अब मैदान में उतर पड़े हैं और वो हर तरह से यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, जान रहे हैं लोगों की समस्याएं, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और किस तरह से वो जीत हासिल करने या ना करने के बाद क्या कुछ होगा उनसे जानते हैं। तो इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए आलोक सिंह जी, जो कि लखनऊ के 173 प्रत्याशी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने जनसंपर्क किया और पिछले 5 साल की सरकार ने इस इस्माइलगंज में क्या किया है, उनसे जानते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आज आपने इस्माइलगंज के लोगों से जनसंपर्क किया, किस तरह की ज़्यादा मुसीबतें आपको सुनने को मिली यहाँ? देखिए, इनकी मूलभूत सुविधाओं की ही बात कर रहे हैं सब लोग। रोड की समस्या, नाली की समस्या, यही बात कर रहे हैं। और ये इनका ये कहना है कि हम पूरा टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमें ये बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। और आम आदमी पार्टी का फोकस भी वही है, मूलभूत सुविधाओं पे। हम हाई फाई बातें नहीं करते, हम जुमले नहीं छोड़ते हैं। हम जो सच्चाई होती है, सच्ची बात होती है, जैसे हम ये मानते हैं कि अगर शिक्षा अच्छी हो गई, किसी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल गई, तो वो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप से ही अपना मुकाम जो है हासिल कर लेगा। और इसी तरीके से हम लोग इसलिए मुफ्त बिजली हम दे रहे हैं। हमसे कहा जाता है आप मुफ्त क्यों दे रहे हो, कैसे दे दोगे? तो मुफ्त तो हम ऐसे दे देंगे कि जो फ्लाईओवर 200 करोड़ में हम बना रहे हैं, वो आप 100 करोड़ 1000 करोड़ बनाते थे, तो 800 करोड़ जो बचा उससे हम आपको मुफ्त बिजली दे रहे हैं। और मुफ्त बिजली हम ऐसे नहीं दे रहे हैं, हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। जो लोग कटिया लगाते हैं हम उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, तो वो लोग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही एक तरीका, एक इंटेलिजेंट गवर्नमेंट का यही तरीका होता है। खाली भड़बड़िया कुछ बोल देने से कुछ काम नहीं होता है। तो लोग इस चीज़ों पे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने देखा है दिल्ली में जैसे काम हुआ है और यहाँ पे भी हम मौका देना चाहते हैं। अभी तक तो यही हमें सुनने को मिला। मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है कि चूंकि आप प्रत्याशी हैं जी, और आपने यहाँ लोगों की दिक्कतों को समझा, दर्द को समझा, और प्रत्याशी के रूप में अगर सत्ता में आप आते हैं तो किस तरह से इन लोगों की सुविधाओं को, मूलभूत परेशानियों को, जो भी इनकी चीज़ें हैं, किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, जैसे एक और बीच में 2 हमें लड़के मिले थे, मैं उनका बता देता हूँ। वो लोग अनशन वगैरह भी कर रहे हैं। 12 तारीख को भी उन्होंने कुछ प्लान किया है। वो सब डिप्लोमा और इंजीनियर हैं, फ्रेशर्स। पहले क्या होता था, बहुत साल पहले उनके पास काम नहीं है, तो वो काम के लिए वो कर रहे हैं गवर्नमेंट से। पहले क्या होता था, करीब 20-25 साल पहले मैंने अध्ययन किया है कि जो छोटे टेंडर निकाले जाते थे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले, और वो ऐसे डिप्लोमा के जो स्टूडेंट थे, जो पास आउट होते थे, उनको दे दिए जाते थे, जिससे वो काम भी सीख जाते थे और उनका एक तरीका एक्सपीरियंस हो जाता था और उनकी जो एक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो भी पूरी जाती थी। लेकिन इस सरकार में आप देखेंगे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। वो छोटे जो टेंडर थे उनको इतना बड़ा बना देता है, इतनी शर्तें लगा दी जाती हैं कि वो कोई बड़ा आदमी जो इनके साथ गांठ वाला होता है उसी को वो टेंडर मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये समझते, तो ये समस्याएं हमें समझते हैं, तो हम उनको करेक्ट करेंगे और इन लोगों को काम दिलवाएंगे। हम छोटे छोटे पीसेस में, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, वो आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं चाहिए कि बहुत ठेकेदार, हम उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे और इनको काम देंगे। तो ये एक तरीका है हमारा। हाँ, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अमेरिका ऐसे शहर में रहने के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि आपका रुझान हम ये भारत में आकर के और राजनीति की तरफ क्यों मुड़ गया? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? ऐसी क्या बात आपको लग गई? देखिए, राजनीति मैं मानता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म सोशल सर्विस है। वो राजनीति को इस तरीके से बना दिया गया है कि वो एक भौकाली वाली जो एक राजनीति है वो उस तरीके से, चाहे उसमें पिक्चरों का भी दोष है, हमारी मूवीज़ का भी, और बहुत सारे रीजन है। तो लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भाई जो 100 गाड़ियाँ लेके निकलेगा, 200 गाड़ियाँ लेके निकलेगा, वही नेता है। और बिल्कुल खद्दर जो है वो 5 बार चेंज करेगा कपड़े एक दिन में, वही नेता है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति कुछ स्पेशल है। जो वोट करता है वो राजनीति में, मैं ये मानता हूँ। जो लोग कभी कभी कहते हैं कि आप क्यों राजनीति में उतर रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आप भी वोट करते हैं? हाँ करते हैं। तो आप पॉलिटिक्स में तभी तो सोच समझ के तो वोट कर रहे होंगे। तो राजनीति कोई एक अलग सी चीज़ नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। और मेरे को लगता है कि
जो ये समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या नाली की समस्या है, नगर निगम की बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों की अभी गाड़ियां उठ रही हैं, वो ना उनको एक नोटिस दिया जाता है, जबकि आधे घंटे का प्रावधान है कि आप उनको बताएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। वसूली के लिए गाड़ियां उठ रही हैं, इलेक्शन आ गया है। तो ये सारी चीज़ें एज ए लॉ मेकर अगर मैं उस साइड रहूँगा अंदर, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, मुझे किसी की राह नहीं देखनी पड़ेगी। मैं अगर खुद लॉ मेकर हूँ तो मैं उस पर डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर दूँगा। मेरे पास पावर होगी। अभी मेरे पास पावर नहीं है, मैं तो अपनी बात रखता हूँ, उसमें 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कहीं हम स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, एक बार ठीक हुई फिर ख़राब हो गई। तो वो चीज़ों को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साफ तौर पर आलोक जी का कहना है कि सत्ता में आने के बाद ये जो चीज़ें हैं इनको लॉ के तरीके सिस्टमैटिक बेसिस पर काम करेंगे, जनता की बात को सुनेंगे और जनता के साथ खड़े होकर कंधे में कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेंगे। मैं प्रशांत त्रिपाठी, कैमरामैन कुलदीप यादव के साथ लखनऊ से अमृत विचार के लिए।